हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 33 की मौत हो चुकी है। कल का आंकड़ा 23 था, आज 33 हो गया है। बिहार के 2 जिलों में 3 दिन में जहरीली शराब से 33 लोगों की मौत हो चुकी है। 11 की हालत गंभीर है। मरने वालों में 18 गोपालगंज के रहने वाले थे। यहाँ 7 लोगों की हालत गंभीर है। इनमें 3 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। पश्चिम चंपारण में 15 मौतें हुई। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आने के कारण प्रशासन इन्हें संदिग्ध मौत मान रहा। डीएम शराब पीने से मौत होने की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन मृतकों के परिजनों का कहना है कि शराब पीने के बाद ही तबीयत बिगड़ी और बाद में मौत हो गई। अगली खबर, बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों के बाद आरजेडी हमलावर है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी पूर्ण शराबबंदी सफल नहीं हुई। आप शराब या नशे को नियंत्रित तो कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाठी डंडे के जोर पर बिहार के समाज को साधु और महात्मा बनाना चाहते हैं। दुनिया के किसी समाज में यह अब तक मुमकिन नहीं हुआ। बिहार में जहां व्यापक गरीबी, बेरोजगारी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, वहां अवैध शराब के धंधे का फलना फूलना स्वाभाविक है। इसका प्रतिकूल प्रभाव सामने आएगा। अगली खबर, बिहार के 2 जिलों में जहरीली शराब से हुई मौतों पर पीड़ितों के घर में मातमी सन्नाटा है, तो राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का शोर है। बेतिया और गोपालगंज में हुई घटनाओं के बाद बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय फिर से निशाने पर आ गए। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को मंत्री के भाई से जुड़े शराब मामले की याद दिलाकर कार्रवाई की मांग की। तेजस्वी यादव ने शराब कांड को लेकर नीतीश कुमार से सवाल किया कि मंत्री रामसूरत राय पर अब तक कार्रवाई नहीं है, जबकि उनके स्कूल के अंदर से 2 ट्रक शराब की बरामदगी हुई थी। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले जहरीले शराब पीने वाले मौत के लिए खुद जिम्मेदार। प्रदेश में करेंगे कैंपेन। गोपालगंज और बेतिया में हुई जहरीली शराब की मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान सुर्खियों में है। पटना में उन्होंने कहा कि जहरीली शराब पीने से मौत के जिम्मेदार शराब पीने वाले खुद ही हैं। गलत काम कीजिएगा तो यह नौबत आएगी ही। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इसको लेकर पूरी तरह से गंभीर है। छठ पर्व के बाद समीक्षा बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी भी लोगों के लिए एक बड़े कैंपेन की जरूरत है, एक बड़े अभियान की जरूरत है, ताकि लोग ये समझ सकें कि यह शराबबंदी गंदी चीज़ नहीं है, इसका कोई फायदा जरूर मिलेगा। अगली खबर, भोजपुर में प्रेमिका से मिलने गई युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पहले उसकी जमकर पिटाई कर दी, इसके बाद उसे भागने का कहा। जब वो भागने लगा तो पीठ में गोली मार दी। घटना देर शाम सहार थाना क्षेत्र के एकबारी गांव की है। जानकारी के अनुसार मृतक चरफोकरी थाना क्षेत्र के कोयन गांव निवासी सुदर्शन राय का 21 वर्षीय बेटे मनीष कुमार है। मनीष अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उसके बड़े भाई रोशन कुमार ने बताया कि वो जमशेदपुर में प्राइवेट कंपनी में ट्रक चलाता था। अगली खबर, मोतिहारी में 1 दिवसीय जॉब कैंपेन का होगा आयोजन। 8 नवंबर को टाटा मोटर्स करेगा आयोजन। मोतिहारी में जिला नियोजनालय स्थित संयुक्त श्रम भवन के सभागार में एनटीटीएफ टाटा मोटर्स एलटीडी टेल्को जमशेदपुर द्वारा 8 नवंबर को 1 दिवसीय जॉब कैंपेन का आयोजन किया जाएगा, जहां जॉब कैंप के माध्यम से कंपनी द्वारा निम्न ट्रेनिंग के तहत 75 पदों के लिए भर्तियों का चयन किया जाएगा। इसके लिए कम से कम 60% अंकों के साथ ITI पास होना या 10+2 विज्ञान संकाय में कम से कम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष के लिए एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है। अगली खबर, सीतामढ़ी में दीपावली पर 12 दुकानों में लगी आग। सीतामढ़ी के सोनबरसा में दीपावली के त्यौहार पर बेहद दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक दीपक से 12 दुकान आग के भेंट चढ़ गए। बाद में अग्निशमन और स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। घटना सोनबरसा थाना क्षेत्र के परसा चौक की है। लगी आग में लाखों का सामान जलकर नष्ट है और सोनबरसा प्रखंड क्षेत्र के परसा मोड़ चौक पर दीपावली की रात करीब 1 बजे द्वीप से लगी आग ने 12 दुकानों को राख में तब्दील कर दिया। अगली खबर, अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि उसने कोविड-19 की एंटीवायरल ओरल मेडिसिन तैयार की है और इसका नाम पैक्सोलवीड है। इसके इस्तेमाल से अस्पताल में भर्ती होने का खतरा 89% तक कम हो जाएगा। हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए यह दवा बेहद कारगर मानी जा रही और इस टेबलेट या पिल के तमाम ट्रायल जारी हैं। अब तक उपलब्ध डेटा के मुताबिक कंपनी ने दावा किया कि सबसे ज़्यादा खतरे वाले मरीजों में भी अस्पताल जाने का खतरा 89% तक कम हो जाएगा। कंपनी का दावा है कि पैक्सोलेट लेने के बाद किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। जर्मनी की कंपनी मर्क ने कोविड-19 की मोलपिराविर टेबलेट तैयार कर ली है। ब्रिटेन में से इमरजेंसी यूज की मंजूरी भी मिल चुकी है। अगली खबर, बिहार के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान में 217 पदों के लिए निकली भर्ती।
राजस्थान में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की ओर से डिप्टी मैनेजर और प्रोग्रामर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। रीको में कुल 217 पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार को 13 नवंबर तक का समय दिया गया है। अगली खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी अब भारत के साथ साथ लंदन में रहने वाले हैं। उन्होंने वहां 592 करोड़ रुपए में 300 एकड़ जमीन खरीदी है। उस पर बने घर में 49 बेडरूम है। अंग्रेजी अखबार मिड डे के मुताबिक भविष्य में मुकेश अंबानी का परिवार मुंबई और लंदन दोनों जगह पर बारी बारी से रहेगा। मुकेश अंबानी बर्किंग सराय में स्टॉक मार्क के पास मौजूद 300 एकड़ जमीन पर आलीशान घर बना रहे। मिड डे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि महामारी में लॉकडाउन के दौरान इस परिवार को दूसरे घर की जरूरत महसूस हुई। हालांकि मुकेश अंबानी के पास मुंबई के अल्टा माउंट रोड पर 4 लाख वर्ग फीट पर एंटीलिया नाम का आलीशान मकान है। लॉकडाउन के दौरान मुकेश अंबानी के पूरे परिवार ने गुजरात के जामनगर में भी समय बिताया। यहाँ उनकी रिफाइनरी भी है जो दुनिया में सबसे बड़ी है। अगली खबर, क्रूज ड्रग केस में जमानत पर चल रहे आर्यन खान ने नारकोटिक्स एनसीबी के दफ्तर पहुंचकर हाजिरी लगाई। आर्यन के साथ उनके बॉडीगार्ड रवि सिंह भी मौजूद रहे। आर्यन दोपहर 12:12 पर पहुंचे और एनसीबी के जोनल अधिकारी समीर बानखेड़े भी मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में अपने वकील के साथ आर्यन खान ने एनसीबी की डायरी में अपनी अटेंडेंस लगाई। आर्यन से किसी तरह की पूछताछ नहीं की गई। आर्यन के निकलते ही मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट एनसीबी ऑफिस पहुंचे। वो करीब 3:30 बजे के करीब वहां पहुंचकर निकले थे। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।